Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss a paper pattern and paper pairing scheme of mathematics FSC Inter Part 2. तो first of all we analyze the textbooks. अब आपको पता है बेटा कि टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास है 7. नंबर ऑफ चैप्टर्स वी हैव नंबर ऑफ चैप्टर 7. अब इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन, और चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन. चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री. चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन, और चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक. इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स. हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने MCQs आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग पार्ट्स होंगे. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है. इसमें से आपको MCQs आएंगे 2, और आप जानते हैं हर MCQs का एक नंबर होता है, तो 2 into 1 तो मार्क्स हो जाएंगे 2. अब चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंशिएशन में से हमें MCQs आएंगे 4 into 1 तो इसके मार्क्स होंगे 4. चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में से हमें MCQs आएंगे 4, तो 4 into 1 तो इसके मार्क्स भी 4 होंगे. अब चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है, इसमें से भी हमें 4 MCQs आएंगे, तो 4 into 1 मार्क्स होंगे हमारे पास 4. यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्क्स. तो अब चैप्टर नंबर 5 जो है यहाँ से हमें सिर्फ एक MCQs आएगा और इसका मार्क्स भी 1 होगा. चैप्टर नंबर 6 में से हमें MCQs आएंगे 3 into 1 तो मार्क्स होंगे 3. और चैप्टर नंबर 7 में से हमें MCQs आएंगे 2 into 1 that is equal to 2. सो इन दिस वे हमारे पास टोटल MCQs जो हैं वो बन जाएंगे 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 15 18 and 20 MCQs हमें इसमें से आएंगे, और 20 into 1 हर MCQs का मार्क्स 1 होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 20. तो एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि MCQs का पोर्शन जो है वो हमें 20 मार्क्स का आएगा. और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि MCQs एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर वी डोंट हैव एनी चॉइस. अगर हमारा कोई MCQs रॉन्ग हो जाता है इट मीन्स के टोटल में से हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, हम पूरे मार्क्स नहीं ले पाएंगे. सो वी विल हैव टू केयरफुल वाइल सॉल्विंग MCQs पोर्शन ऑफ द पेपर. अब यहाँ पे एक और बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि MCQs आपको 3 किस्म के आएंगे, 3 टाइप्स के होंगे. नंबर 1 होंगे नॉलेज बेस, नंबर 2 पे हमारे पास MCQs होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस, और नंबर 3 पे MCQs होंगे हमारे पास इट्स अबाउट एप्लीकेशन बेस, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस. नाउ आई वुड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट अबाउट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. तो स्टूडेंट्स नॉलेज बेस वो MCQs होंगे जो डायरेक्टली आपकी बुक के अंदर अवेलेबल होंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई फैक्ट होगा, कोई फार्मूला हो सकता है, वो आपसे पूछा जाएगा. और नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी फार्मूले की एप्लीकेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग समझी जाएगी कि आप इसको किस हद तक कॉम्प्रीहेंड कर सकें और किस तरह आप उसको यूटिलाइज करेंगे. और नंबर 3 पे हमारे पास है एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बेस्ड MCQs. ये ऐसे MCQs होंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ. ये रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में होंगे. आपकी बुक में
कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट वाले होंगे, वर्ड प्रॉब्लम होंगे, तो वहाँ पे आप उसकी एप्लीकेशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब तो ये तो था MCQs पोर्शन। अब एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मैंने आपके सामने शेयर किया MCQs के किस चैप्टर में से कितने आएंगे, ये लिटिल बिट इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। ये अगर आप एनालाइज करें पास्ट पेपर 2019 तो उसमें आपको इस टाइप की पेयरिंग स्कीम नज़र आएगी, लेकिन पास्ट में कुछ में थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज भी हो सकती है कि किसी एक चैप्टर में से फॉर एग्जांपल आपको डिफ्रेंशिएशन में से मे बी MCQs 5 आ जाए, तो किसी और चैप्टर में से एक आध MCQs कम भी हो सकता है। और थर्ड एंड लास्ट बात MCQs के बारे में ये है कि MCQs का पोर्शन एक वाहद पोर्शन है पेपर के अंदर जिसमें से कुछ आपको अनसीन स्टेटमेंट्स भी मिलेंगी, मतलब डायरेक्टली वो स्टेटमेंट बुक में से नहीं उठाई जाएंगी, वो आपको हाँ कॉन्सेप्ट उनके बिहाइंड कॉन्सेप्ट बुक वाला होगा, उसके बिहाइंड थ्योरी टोटल बुक वाली होगी, लेकिन स्टेटमेंट्स की जो फॉर्म है उसकी शेप वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि सम पोर्शन ऑफ MCQs जो है वो थोड़ा सा अनसीन भी हो सकता है। अब हम आगे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके 2 मार्क्स होते हैं। सो 3 into 2 6, यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ द MCQs। चैप्टर नंबर 2 में से हमें MCQs आएंगे 9, तो 9 into 2 इसके मार्क्स 18। चैप्टर नंबर 3 में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10, तो 10 into 2 मार्क्स हो गए 20। चैप्टर नंबर 4 में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 और इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 8। चैप्टर नंबर 5 में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे 2 और इसके मार्क्स हो जाएंगे 4। चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन हमें जो आएंगे वो आएंगे 4, तो 4 into 8 इसके मार्क्स हो गए 8। और लास्ट चैप्टर जो वेक्टर्स के बारे में है इसमें से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 5, तो ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, सो यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे 10। अब आप गौर करें टोटल नंबर ऑफ MCQs जो हमें आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे पेपर में जो आएंगे वो हमारे पास होंगे 3 and 9 12, 22, 26, 28, 32 and 5 37। अब 37 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हमें पेपर में आएंगे। एज यू नो हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो नंबर इसके जो टोटल मार्क्स बन जाएंगे हमारे पास 37 into 2 ये हो जाएंगे 74। अब यहाँ पे आप देखें MCQs के मार्क्स 20 हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हमारे पास है 74। तो ये था कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। अब इससे आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है, तो हमें चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग पार्ट आएगा और ईच लॉन्ग पार्ट कैरीज 5 मार्क्स, हर लॉन्ग पार्ट के 5 नंबर होंगे। सो इसमें से लॉन्ग पार्ट जो है हमें 5 नंबर के आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग पार्ट आएगा 1 into 5, इसके मार्क्स भी 5 होंगे। चैप्टर नंबर 3 में से हमें लॉन्ग पार्ट आएंगे 2 और 2 into 5 इसके मार्क्स हो जाएंगे 10। चैप्टर नंबर 4 में से अगेन हमें 2 मार्क्स आएंगे, 2 लॉन्ग पार्ट आएंगे, तो 2 into 5 इसके मार्क्स भी हो गए 10। चैप्टर नंबर 5 में से हमें जस्ट एक लॉन्ग पार्ट आएगा, तो इसके मार्क्स कितने हो गए 5। और चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन में से अगेन हमें 2 पार्ट्स आएंगे, तो 2 into 5 इसमें से भी मार्क्स 10 हो गए। और लास्ट चैप्टर वेक्टर्स है, इसमें से हमें एक लॉन्ग पार्ट आएगा 1 into 5 इसके मार्क्स हो जाएंगे 5।
सो आप ये देख लीजिए, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स जो आपको आएंगे, और यहाँ मैंने इसके सामने मार्क्स लिखे हैं। तो आप अगर इनको ऐड कीजिए तो 5 + 5 10, 20, 30, 35, 45 एंड 50। यहाँ से हमें टोटल 50 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन पूरे पेपर में हमें जो आएंगे वो 50 मार्क्स के आएंगे। अगर आप टोटल नंबर ऐड करें, MCQs के मार्क्स हमारे पास हो गए 20, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके मार्क्स हैं 74, लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं 50। तो टोटल मार्क्स जो हमें पेपर में आएंगे वो होंगे ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमें जो पेपर मिलेगा उसके टोटल मार्क्स होंगे 144। लेकिन आपको पता है कि पेपर में चॉइस होती है, और जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है वो पेपर 100 मार्क्स का होगा। आपको इन 144 में से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अगर इसमें से भी ये 20 मार्क्स हम MCQs के निकाल दें जो कि ज़रूरी है, और इसमें से कोई चेंज नहीं है, कोई हमें इसमें चॉइस नहीं है, तो 124 बाकी रह जाएंगे। तो आप यूँ समझ लें कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उसके मार्क्स है 124। तो आपके पास 24 मार्क्स की अब इसमें से बाकी पेपर 100 में से 80 निकालें तो हमारे पास 44 मार्क्स की चॉइस है जी। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताई है इसकी। अगर आप इसको इस तरह भी ऐड कीजिए तो चैप्टर 1 में से 2 + 6 8 + 5 13 मार्क्स का पेपर बन रहा है। चैप्टर 2 में से 4 + 18 22 एंड 5 27। चैप्टर 3 में से 4 + 20 24 एंड 10 34 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर 4 में से 4 + 8 + 10 4 + 8 12 + 10 22 मार्क्स का है। और चैप्टर 5 में से 1 + 4 5 + 5 10 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 6 में से 3 + 8 11 + 10 21। और चैप्टर नंबर 7 में से 2 + 10 12 12 + 5 17। आप अगर इनको ऐड कीजिए तो 144। तो यहाँ से हमें एक ये भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इस मैथ पार्ट 2 के अंदर किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और किस चैप्टर का वेटेज कम है, और हम ये जान पाते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 27 मार्क्स में, चैप्टर नंबर 3 34 है, चैप्टर नंबर 4 में 22 है, और चैप्टर नंबर 6 में 21 मार्क्स का पेपर है। तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पेपर के अंदर कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ पेयर बनेगा और आपके पास किस तरह की चॉइस होगी। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपके सामने पेपर को उसके में कैसे कैसे पेयरिंग होती है ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होते हैं और वहाँ पे सबसे पहला जो पेपर आपको दिया जाता है वो होता है MCQs पेपर यानी ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपके 20 मार्क्स हैं, वो MCQs पे मुश्तमिल होता है, जिसकी डिटेल से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये हमारे होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। वो आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 12, 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर एक के मार्क्स 2 होंगे। टोटल इसमें से मार्क्स होंगे 16।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की पेयरिंग ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें आपके पास है टोटल 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 12 और आपने अटैम्प्ट करने हैं 8। तो 8 इंटू 2 मार्क्स इसके भी हो गए 16। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें 3 चैप्टर हैं इन्वॉल्व हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। मतलब इन 3 चैप्टर्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो आप देखिए चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में आएंगे 4 + 4 + 5 ये आएंगे 13 एंड यू विल हैव टू अटैम्प्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो हर एक के 2 मार्क्स हैं, टोटल ये हो गए 18 मार्क्स। इस तरह तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के जो सवाल हैं उसके टोटल मार्क्स हमारे पास हो गए 50। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि MCQs हमारे पास हैं 20 मार्क्स के एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होंगे 50 मार्क्स के। अब हम देखेंगे कि चैप्टर का जो आपके पेपर का जो लास्ट सेगमेंट है, लास्ट पोर्शन है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कितने आएंगे और आपने कितने अटैम्प्ट करने और किस चैप्टर में से कितने पार्ट कहाँ कहाँ अटैच होंगे जी। अब यहाँ पे हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमें इस पेपर में टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 एंड हमें अटैम्प्ट करना होंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। तो इस पोर्शन के मार्क्स हैं 30। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 30। अब पूरे पेपर के मार्क्स कितने हो जाएंगे 100 मार्क्स। सो आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 क्वेश्चन जो है दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस और आप इसकी स्कीम समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 2 में से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट चैप्टर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से। और यहाँ भी थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर लीजिए कि चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक ये जो पहला पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 में से 3.1 एक्सरसाइज से लेके 3.4 तक, मतलब 3.1, 2, 3.3, 3.4 इन चारों में से एक लॉन्ग पार्ट आपको आएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 का बी पार्ट चैप्टर 4 में से आएगा और यहाँ भी आपको चैप्टर 4 की 4.1 से लेके 4.3 तक इन 3 एक्सरसाइजेस में से ये वाला पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखें इसका ए पार्ट विल बी फ्रॉम चैप्टर 3 और यहाँ पे चैप्टर 3 जो है एक्सरसाइज 3.4 से लेके 3.8 तक इन 4 एक्सरसाइज में किसी एक में से लॉन्ग पार्ट आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर 5 में से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट आपको चैप्टर 6 में से आएगा और यहाँ भी थोड़ी सी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.3 तक इसमें से आएगा और ये जो इसका बी पार्ट है ये चैप्टर 4 में से होगा और इसकी एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.5 इन दोनों में किसी एक में से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से होगा और इसकी एक्सरसाइज 6.4 से लेके 6.9 तक इसमें से कहीं से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से होगा। चैप्टर नंबर 7 की किसी भी एक्सरसाइज में से वो आ सकता है। तो इस तरह व्यूअर्स आपने देखा कि मैथमेटिक्स FSC पार्ट 2 इसकी पेपर स्कीम और पेयरिंग स्कीम कि किस तरह ये पेपर डिवाइस होता है और फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ अटैच होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर में 100 मार्क्स लेने के लिए आपको पेपर पैटर्न यानी पेपर स्कीम एंड पेयरिंग स्कीम का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके पूरे मार्क्स ना आ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।